हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन सिफोपेराजोन एंड सेल्बैक्टम के बारे में। इस इंजेक्शन का यूज़ किन किन बीमारियों में किया जाता है और किन किन बीमारियों में इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है। इस इंजेक्शन के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इस इंजेक्शन की क्या डोज होती है और क्या ये जो इंजेक्शन होता है लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सेफ होता है। तो आज हम इस इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी हम आगे नई वीडियो बनाते हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों ये जो इंजेक्शन होता है सेमी सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेफलोस्पोरिन इंजेक्शन होता है। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जो आपको अलग अलग डोज में मिल जाता है। ये इंजेक्शन आपको 500 mg मिल जाता है, ये आपको 1000 mg मिल जाता है, साथ ही आपको इंजेक्शन 1.5 ग्राम में मिल जाता है। दोस्तों ये इंजेक्शन होता है, ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक होता है जो काफ़ी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इंजेक्शन किन किन मरीजों को हम दे सकते हैं। देखो दोस्तों, जिन पेशेंट को बोन और जॉइंट में इन्फेक्शन होता है, अगर किसी पेशेंट का किस तरह कोई एक्सीडेंट हुआ है, ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है जिसके चलते उनको हड्डियों तक भी जख्म बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। तो उस कंडीशन में इंजेक्शन पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही इस इंजेक्शन का यूज़ स्किन इन्फेक्शन में कर सकते हैं, निमोनिया जैसी कंडीशन में कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को निमोनिया हो जाता है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को किस तरह का कोई एब्डोमिनल इन्फेक्शन है उस कंडीशन में कर सकते हैं, जैसे किसी पेशेंट को टाइफाइड वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में इंजेक्शन हम पेशेंट को दे सकते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें किसी पेशेंट को ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे उनका टीएलसी बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी इंजेक्शन हम पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट को नाक और आँख में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर किसी महिलाओं को यूटीआई है, यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि यूटीआई जो होता है महिलाओं में खासकर होता रहता है, तो उस कंडीशन में भी ये इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर महिलाओं के जननांगों में किस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इंजेक्शन हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इंजेक्शन होता है काफ़ी तरह की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और जो महिलाएं लैक्टेटिंग है, यानी कि जो महिलाएं अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं। तो दोस्तों उनके मन में सवाल रहता है कि उनके लिए इंजेक्शन सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों जो लैक्टेटिंग वुमेन है और साथ ही जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए इंजेक्शन बिल्कुल सेफ होता है, वो बेझिझक इस इंजेक्शन को ले सकती हैं। उनके ऊपर इस इंजेक्शन का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। किन मरीजों को इंजेक्शन नहीं दे सकते? देखो, जो मरीज किडनी के मरीज होते हैं या जिनको लीवर की कोई बीमारी है या जिनको कोई हार्ट की बीमारी है, तो जो वो मरीज होते हैं वो बिना डॉक्टर की सलाह के इस इंजेक्शन का यूज़ ना करें। पहले वो अपने डॉक्टर से बात करें, अगर वो डॉक्टर उनके चाहते हैं तो ही इस इंजेक्शन का यूज़ करें। अदरवाइज ये सभी पेशेंट इस इंजेक्शन का यूज़ ना करें, क्योंकि उनके ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। और साथ ही दोस्तों जो एलर्जी के पेशेंट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्किन की गंभीर एलर्जी होती है, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल डॉटेड पड़ जाते हैं, लाल धब्बे पड़ जाते हैं, तो उनको भी इंजेक्शन बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ नहीं करना चाहिए। पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर वो चाहते हैं तभी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। तो सिफोपेराज़ोन जो इंजेक्शन होता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। दोस्तों इस इंजेक्शन को आप पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग ही मरीज को दे सकते हो। उसकी एज कितनी है तो उसके हिसाब से ही पेशेंट को उसकी डोज दी जाती है। साथ ही उसको किस तरह की कंडीशन है, किस तरह की उसको बीमारी है, उसके हिसाब से ही पेशेंट को डोज दी जाती है, तभी उन मरीजों पर इसका अच्छा रिजल्ट आता है, वरना इसके कुछ साइड इफेक्ट भी आपको हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही चैनल को बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी हम आगे न्यू वीडियो बनाते हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अगर आपके मन में और कोई इस इंजेक्शन के बारे में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।